नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक गोचर करेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और
इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है, जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपके कुंडली के धन भाव में है। यहाँ पर अभी राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और 1 अगस्त को मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे। धन भाव में राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का जब संचरण होगा तो धन भाव में गोचर करते हुए, धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए राहु इतना धन प्रदान करेंगे जो आपकी कल्पना से परे होगा। इस समय आपका पूरा फोकस धन अर्जित करने पर होगा। जहाँ जहाँ से भी आपको धन मिल सकता है, जहाँ जहाँ पर आपका पैसा रुका हुआ है, जहाँ पर फंसा हुआ पैसा है, जो आपका डूबा हुआ धन है, वो सभी धन आप प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और चूँकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में मकर राशि का फल देते हैं, जो कि पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी का स्वभाव है, नैसर्गिक गुण है होर्डिंग करना, सब कुछ अपने में समाहित करना। तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्र करने का प्रयास करेंगे और राहु और मंगल साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र तीनों मिलकर के आपके इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को
शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं। मंगल के नक्षत्र में हैं। मंगल अत्यधिक एनर्जेटिक प्लेनेट हैं। अब आपकी महत्वाकांक्षाएं कई गुना बढ़ेंगी। धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत होगी। पिछले समय में धन का जो सपना आपका अधूरा था वो इन 253 दिनों में पूरा होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरह से कमाया जाए इस पर आप फोकस करेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि नौकरी से, व्यापार से किस तरह से ज़्यादा धन प्राप्त किया जाए। अब यहाँ पर कुछ बातों को समझना होगा। राहु शॉर्टकट को भी दर्शाते हैं। राहु नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं जानते, केवल और केवल राहु तो पाना जानते हैं। तो आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप धन का भंडार भर करके ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। गलत संगति से बच करके रहना होगा। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए तो ऐसे समय में आपको विशेष सावधान रहना होगा। राहु आपको एडिक्शन दे सकते हैं। कोई गलत संगति के प्रभाव से गलत लत आपको लग सकती है, जुए की, शराब की, और बड़ी धनहानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी राहु आपको दे सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान दे करके चलना होगा, क्योंकि अष्टम में भी राहु मंगल की ऊर्जा का संचरण होगा। और मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। राहु और मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी थोड़ा कटु हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कोई भी अभी तक आपको टॉर्चर कर रहा था, वाणी से आपको कष्ट दे रहा था और आप चुपचाप सह रहे थे, आप अब भरपूर जवाब देंगे। अपने प्रतिद्वंदी और शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देंगे। छठे भाव पर राहु की दृष्टि है। छठा भाव जिसमें मंगल और राहु दोनों ही अनबीटेबल होते हैं। छठे भाव के राहु को, छठे भाव के मंगल को कोई भी हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर राहु और मंगल के प्रभाव से आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको राहत मिलेगी और आपके शत्रु पराजित होंगे। कोई कर्ज, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोई शत्रुता, इन सब का निवारण इस गोचर काल में होने जा रहा है। इस समय आपका मेन फोकस जो है वो मनी मैनेजमेंट और धन की बचत पर रहेगा। परिवार के लोगों का दबाव आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे। दूसरों की टोका टोकी पर आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने तरीके से अपना काम करेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। परंपरा से हटकर, लीक से हटकर आपको कुछ नया करने के लिए राहु प्रेरित करेंगे। यहाँ पर राहु आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, जिनका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है। 10th हाउस पर राहु मंगल की ऊर्जा जब संचरित करेगी तो राहु के द्वारा जो नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस आपको
आपको दिए गए हैं उसको मंगल की ऊर्जा का प्रयोग करके आप कार्य रूप में परिणित करेंगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे और विदेशों से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर इस गोचर काल में आपकी वाणी इतनी प्रखर होगी कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों की आप बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे और अपने तरीके से अपना कार्य करेंगे। सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपके मित्र बढ़ेंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और आप उनका सपोर्ट लेकर के सफलता अर्जित करेंगे। राहु और मंगल आपको जीवन में रिस्क लेना सिखाएंगे और रिस्क लेने की यही क्षमता आपको आने वाले समय में बड़ा लाभ देने जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। अगर अभी तक आप अपनी बातें अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से शेयर करते आ रहे थे, जिसके कारण आपको लगातार हानि हो रही थी, तो अब आप पूरी तरह से सीक्रेसी बरतेंगे। अपने प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को अपने तक ही रखेंगे और सिर्फ जब आप अपने करियर प्रोफेशन पर फोकस करेंगे, जब आप मनी मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे तो धन भी आना शुरू होगा। आप अपने प्लानिंग्स को पूरी तरह से सीक्रेट रखिए और फिर देखिए कि इसका कितना बड़ा लाभ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलता है। हो सकता है कि लोग आपको स्वार्थी कहें, लालची कहें, लेकिन आपकी किसी की केयर मत कीजिएगा, लगातार आगे बढ़ते चले जाइएगा। राहु का गोचर आने वाले 253 दिनों तक आपको बड़े से बड़ा लाभ देता रहेगा। हालांकि 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, लग्न भाव में रहेंगे। इस पर जब राशि परिवर्तन करेंगे अलग से चर्चा करेंगे। अभी तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के प्रभाव पर चर्चा की जा रही है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। राहु महाराज के मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम रांग राहवे नमः। और प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि के करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी,
राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।